वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में सभी का स्वागत है। क्लास 12 का मैथ का टॉपिक हमारा वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक है, हमें वर्धमान और ह्रासमान फलन ज्ञात करना सीखना है और ये जो हमारा टॉपिक अवकलन के अनुप्रयोग से लिया गया है। ठीक है, और इस टॉपिक से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 नंबर का पूछा जाता है और 2 नंबर में पूछा गया है, 4 नंबर में और 8 नंबर में भी पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है कि हम फलन एक लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक फलन है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमारा फलन है और हमारा फलन जो होता है उसे हम अवकलन करते हैं, यानी कि जो फलन हमारा जिस फंक्शन में दिया होता है उसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। और ये जो हमारा फलन एक्स के फंक्शन में दिया है तो हम इसे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर यही हमारा फलन जो है अगर टी के फंक्शन में दिया होता तो टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अगर हमारा फलन जो है अगर थीटा के फंक्शन में दिया होता तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर हमारा फलन जो है जिस फंक्शन में दिया होगा यानी जिस फंक्शन में दिया होगा उसी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और ये यहाँ पर जीरो। अगर जीरो के इस तरफ का वैल्यू जो होता है हमारा क्या होता है सभी पॉजिटिव होता है और जीरो के इस तरफ के वैल्यू हमारी क्या होती हैं सभी नेगेटिव होती हैं। ठीक है, अगर हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, ठीक पॉजिटिव आता है तो हम यह कहेंगे कि हमारा वैल्यू जो है फलन क्या है वर्धमान है। ठीक है, क्या है वर्धमान है यानी लिखेंगे कि वृद्धिमान है। ठीक है, क्या है वृद्धिमान। अगर हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है निगेटिव आता है, ठीक है क्या आता है निगेटिव आता है तो हम यह कहेंगे कि हमारा फलन जो है क्या है ह्रासमान है। क्या है ह्रासमान। अब इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि एक कंडीशन और बन रहा है कि अगर हमारा वैल्यू ना पॉजिटिव आए और ना निगेटिव आए तब हमारा फलन क्या होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे हमारा फलन दिया हुआ फलन जो है हमारा ना तो ह्रासमान है ना तो वर्धमान है। ठीक है, अगर जीरो हमारा प्राप्त होता है तो सीधा वैसे लिख देंगे हमारा फलन जो है ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। अब यहाँ पर तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए कि वर्धमान और ह्रासमान में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्धमान होता है एक निरंतर वर्धमान होता है। उसे हम पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वर्धमान में अभी बताएं कि दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा वर्धमान होता है निरंतर वर्धमान होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है यानी जीरो के बराबर, ठीक है जीरो के बराबर और या फिर जीरो से बड़ा आए तो या हम कहेंगे कि हमारा वैल्यू जो है वर्धमान है। क्या है वर्धमान है। अगर यहाँ पर देखिए कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है हमारा जीरो से बड़ा यानी जीरो था ही नहीं, ठीक है क्या जीरो था ही नहीं जीरो से निरंतर बड़ा आ रहा है तो हम यह कहेंगे हमारा जो वैल्यू है यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू है जो क्या है निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, क्या है निरंतर वर्धमान फलन है। अगर इसी प्रकार से यहाँ ह्रासमान भी में भी यही होगा, यहाँ पर भी ऐसे एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है अगर जीरो के बराबर या फिर जीरो से छोटा आए, ठीक है या फिर जीरो से छोटा आए तो ये क्या हो जाएगा ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है हमारा जीरो से छोटा आए तो ये निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, क्या है निरंतर ह्रासमान है। अब यहाँ पर आपको मन में कई डाउट रहे हो गए तो इस डाउट को हम एक उदाहरण लेकर हम सॉल्व करते हैं। उदाहरण हम कई उदाहरण लेंगे सॉल्व करने के लिए, आपका डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। वैसे हम एक वीडियो और बनाएंगे इस ह्रासमान और वर्धमान के फलन का, वो क्वेश्चन का रहेगा वीडियो हमारा। तो आगे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x+1 आर पर निरंतर वर्धमान है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है निरंतर वर्धमान दिखाना है, यानी आर मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, क्या होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम क्या कहे थे कि फलन को सबसे पहला काम होता है कि लिखते हैं। ठीक है, फलन को सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2x+1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा फलन जो है किस फंक्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा फलन किस फंक्शन में दिया है। ठीक है, तो ये हमारा फलन जो है x के फंक्शन में दिया है तो इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और x का जो हमारा अवकलन होता है 1 होता है, और 1 का यहाँ पर अचर पद का अवकलन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है हमारा कितना आया, 2 आ गया, ठीक है, 2 आया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा था कि आर पर निरंतर वर्धमान, यानी यहाँ पर समझ लीजिए पहले रियल नंबर क्या होता है। तो ये यहाँ से 0, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 माइनस में ये होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये संख्याएं होती हैं, यानी माइनस की जितनी संख्याएं होती हैं और प्लस की जितनी संख्याएं होती हैं, ये सभी क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होता है। अगर हम यहाँ पर हमारा यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पर कोई वेरिएबल बच जाता है, यानी एक्स बच जाता है यहाँ पर, तो ये रियल नंबर यहाँ पर रखकर चेक कर लेते कि हमारा फलन जो है वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई वेरिएबल हमारा बचा ही नहीं कि यहाँ पर हम चेक कर लें कि निरंतर वर्धमान है या वर्धमान है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए एक कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है कि जो हमारा ये 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिख देंगे कि ये फलन जो है हमारा क्या है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। यही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे कि थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लिखेंगे कि जो हमारा फलन दिया है कि इसलिए हमारा फलन जो है निरंतर वर्धमान है, तो ऐसे लिखेंगे एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है हमारा 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए ये क्या है, हमारा क्या है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। क्या है, निरंतर वर्धमान है। अब दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। अब हमारा प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर -5x + 2 पर निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। क्या बताना है, निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फलन यहाँ पर दिया, तो फलन को हम पहले सबसे पहले काम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो फलन को यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर -5x + 2, ठीक है। इसी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -5, और 1 का अवकलन हमारा 1 हो जाएगा और 2 का हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यानी कि ये क्या है, 0 से छोटा आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर भी कई उसी प्रकार से लिख देंगे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है हमारा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, इसलिए यानी कि ये हमारा निरंतर वर्धमान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है 0 से क्या है, छोटा है, इसलिए क्या है, ये निरंतर क्या है, ह्रासमान है, ह्रासमान है। अब दूसरे क्वेश्चन को इसी प्रकार से सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर x के पावर 3 - x स्क्वायर + 3x - 100 यानी रियल नंबर पर वर्धमान है। यानी r का मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फलन को ऐसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फलन को लिखते हैं यहाँ पर, फिर उससे हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यानी घात में आगे घात में 1 कम होगा, तो यानी x स्क्वायर हो जाएगा -6x स्क्वायर, x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और यहाँ पर -0 हो जाएगा, ठीक है, -0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 को पहले यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर -2x + 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो है हमारा कि 3 जो है ये हमारा 1 माइनस यानी x -1 का ये जो है होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि x का मान जो है सभी रियल नंबर के लिए क्या है, वर्धमान है। तो लिखेंगे सभी x का मान जो है रियल नंबर पर क्या है, के लिए वर्धमान है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर रियल नंबर कोई भी रखते हैं, यानी क्या होता है 1 2 3, ठीक है,
ये हमारा सभी प्लस होती हैं, यानी कि प्लस की अनंत संख्या है और इधर माइनस की अनंत संख्या है। कोई भी रखेंगे तो यहाँ पर देखिए रखेंगे, अगर माइनस रखते हैं तो माइनस रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर की वजह से ये जो है प्लस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा फलन जो है क्या है, वर्धमान है। ठीक है, तो यानी कि लिखेंगे एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है हमारा क्या है, 0 से के बराबर या 0 से बड़ा है, इसलिए ये हमारा फलन जो है निरंतर वर्धमान है। वर्धमान है, केवल निरंतर नहीं, वर्धमान केवल है।